अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कस करूंगी कि 9th क्लास की केमिस्ट्री है कि हर चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगी कि हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर साल ऑलमोस्टली आते हैं। हम चलते हैं पहले फर्स्ट चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मैं चलती हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने दी हुई है साइंस की डेफिनेशन है। साइंस की डेफिनेशन कभी आई तो नहीं, लेकिन हम याद करवाते हैं बच्चों को ताकि बच्चों को पता हो चले कि साइंस होती क्या है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास इधर तक द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और मोस्टली आ भी जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी ब्रांचेस में से कौन कौन सी ब्रांचेस इसकी इम्पोर्टेंट है। इसकी ब्रांचेस हैं, इन्होंने ब्रांचेस के नेम इधर दिए हुए हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा भी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं बट क्योंकि 9th क्लास है तो इसके हिसाब से इन्होंने इतने ही ब्रांचेस दी हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की आप लोगों ने सबसे पहले करनी होती है डेफिनेशन है फिज़िकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम। यहाँ तक बनती है फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या करना है और कौन सी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है। आपको मैं समझा नहीं रही हूँ, समझाऊँगी आपको लेक्चर वाइज। हर चीज़ में अब लेक्चर वाइज हर टॉपिक का लेक्चर दूंगी तब समझाऊंगी। अभी जैसे आपको बता रही हूँ टॉपिक के नेम और हेडिंग बता रही हूँ। इसके बाद हो जाता है इसका स्कोप स्टार्ट यहाँ से यहाँ तक। द प्रॉपर्टीज ऑफ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिहेवियर गैसेस लिक्विड सॉलिड्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन नॉन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। यहाँ तक बनता है इसका फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने डेफिनेशन करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट आपने इसकी करनी है स्कोप। स्कोप आपने यहाँ से करना है। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर द पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। यहाँ तक करने हैं। वैसे मोस्टली बच्चे सारे ही पिक कर लेते हैं, लेकिन जो नील बच्चे होते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि बच्चे पास हो जाएं टू द पॉइंट 2 मार्क्स मिल जाएं, तो हम इतना ही करवाते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसका स्कोप या एप्लीकेशंस। It has application in every aspect of chemical industry such as glass, cement, ceramics, metallurgy, extraction of metals from ores। यहाँ तक इसका एप्लीकेशन भी कह सकते हैं और स्कोप भी। 2 नंबर में आ जाते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब भी डिफ्रेंशिएट आया आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगानी होती है। एक तरफ हेडिंग दे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी तरफ हेडिंग दे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर इसकी डेफिनेशन लिखें, दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे के सामने लिखनी है। फिर इसी तरह दोनों का स्कोप एक दूसरे के सामने लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं बायो केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तो होगी इसकी केमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। उसके बाद इसका है स्कोप। इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेस taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biochemical reaction like carbohydrates, protein and fats। यहाँ तक हमने इसका स्कोप करना है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी एग्जांपल। हम हेडिंग देते हैं एग्जांपल में हम करेंगे एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फूड साइंस में एंड द एग्रीकल्चर etc में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale।
इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद हम चलते हैं इसके स्कोप पर। These chemicals provide the raw material for many other industries such as fertilizers, soaps, textile, agricultural products, paints and the paper etc. यहाँ तक इसका स्कोप की हेडिंग दे लें। अब नेक्स्ट है मेरे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। हमें 2 नंबर में लिखनी होती है, डेफिनेशन आ जाए तो बस इतना, आप डेफिनेशन लिख दें, इसका स्कोप लिखते हैं या एप्लीकेशन लिख दें, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इट हैज़ वेस्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर थ्रू द न्यूक्लियर रेडिएशन, ये रिएक्टर etc. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट। यहाँ तक इसकी होगी डेफिनेशन। आगे इसका है स्कोप। द नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रोसेस के टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पोल्यूशन। यहाँ तक आपने करना है इसका स्कोप। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो इसमें आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ तक आप लोगों ने करनी है इसकी डेफिनेशन। आगे इसकी 2 टाइप्स हैं कि अब हमने बताना है जो एनालिसिस हम करेंगे वो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वो कहने दिस सेपरेशन इज कैरिड आउट पेरियर टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिफाई ऑफ ए सब्सटेंस कंपोजिशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल। यहाँ तक बस हमने इसका करना है। अगर इसका स्कोप आ जाए तो हमने लास्ट लाइन करनी है। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर फूड, वाटर, एनवायरमेंटल्स एंड क्लिनिकल एनालिसिस। यहाँ तक आ जाता है इसका स्कोप। ये हो गए ब्रांचेस। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले तो आ जाता है मैटर। मैटर के बारे में तो सबको पता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। मैटर की डेफिनेशन हमने करनी है, आ जाती है मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यहाँ तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्सटेंस की मैंने देखी आई हुई है। ए पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड द सब्सटेंस। इधर मिक्सचर की डेफिनेशन दी हुई, लेकिन आप लोगों ने करनी नहीं। बस ये इन्होंने कहा जो इन प्योर फॉर्म होती है ना मिक्सचर, उसको हम मिक्सचर कहते हैं, बट ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। इधर से हमने सब मैटर की करनी है और सब्सटेंस की करनी है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और शॉर्ट में आ जाती है अक्सर के डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल केमिस्ट्री एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस लिखें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है मेरे The properties those are associated with physical state of substance are called physical property like color, smell, taste, hardness, shape, such as। ये सारा such as है यहाँ तक etc तक। एग्जाम्पल भी आप लोगों ने साथ करनी होती है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, such as को एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नहीं, such as होता है जैसा के। अब जो जैसा के कह रहे हैं ना, हमें उसको भी एक्सप्लेन करना होता है, तो एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी करनी है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन है मेरे पास। और फॉर्म सब्सटेंस व्हेन दी सब्सटेंस इज अंडरगो इट्स कंपोजिशन चेंज ए न्यू फॉर्म्ड। यहाँ तक आ गया इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्लासीफाई नहीं होगा, या मिक्सचर तक हमने इसकी एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया भी हुआ है कि जो मैटर होता है मिक्सचर होता है, सब्सटेंस भी हो सकता है। जो मिक्सचर होता है वो होमो भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। अब सब्सटेंस वो कह रहे हैं एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। अब मैं चलती हूँ सब्सटेंस के एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स की डेफिनेशन बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं, और ये मोस्टली आते भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी होती है, एक ही आती है, आप लोगों ने यही लिखनी है, मॉडर्न डेफिनेशन ही लिखनी है, कोई और डेफिनेशन नहीं लिखनी। Element is that it is a substance made up of same type of atom having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। यहाँ तक ordinary chemical means तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। बस इस पेज में से बस आप लोगों ने डेफिनेशन ही करनी है एलिमेंट्स की। जो ये वाली चीज़ है ये MCQs में आती है, MCQs में आती है, और ये आप लोगों ने याद करनी होती है सबकी कंपोजिशन, ठीक है, कि कितने परसेंट अर्थ पर ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों ओशन में कितनी हैं, ये एटमॉस्फेयर में कितनी हैं, ये परसेंटेज में ये MCQs में आ जाता है। नेक्स्ट है, आई थिंक पीछे बॉक्स रह गया कोई। अच्छा, ये बॉक्सेस अक्सर क्या बच्चे करते हैं, ये बॉक्सेस छोड़ देते हैं। हम जितने मैंने पीछे आप लोगों को ब्रांचेस करवाई हैं ना, वो क्या करते हैं, इसी को ना इन्होंने बॉक्स ब्रांचेस में से क्वेश्चन देते हैं और आप लोगों से पूछते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं कि यहाँ से नहीं आएंगे। मोस्टली क्वेश्चन इधर से भी आते हैं और लाजमी आते हैं, और हर बच्चे को ही लाजमी करने चाहिए। जो टॉपिक आप लोगों ने पीछे पढ़ा है उसी को ये पूछते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं क्या नहीं आई हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। इसी तरह मैं चलती हूँ नेक्स्ट पर, वैलेंसी आई थिंक है, सैम्पल हो गया। वैलेंसी इसकी डेफिनेशन आती है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्पल्स विच आर रिप्रीवेशन ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल स्टे करना है जैसे लेटिन वर्क, ये जैसे हमने रीड आउट कर दी है ऊपर वाला पैराग्राफ। तो यहाँ से आती है वैलेंसी की डेफिनेशन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट क्या होती है, वैलेंसी। इट इज combining capacity of an element with other elements, it depends upon the number of electron in the outermost shell। outermost shell में इलेक्ट्रॉन के कितने एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं ये इसकी वैलेंसी है। इस पेज में से आप लोगों ने बस इतना ही करना है, बाकी जस्ट रीड आउट करना है और इसमें से MCQs वगैरह आ जाती है। और ये सबकी दी हुई है कि ये एलिमेंट्स के नेम है, उसके सैम्पल्स हैं, आगे उसमें कितनी वैलेंसी है, ये सारा इसमें से MCQs आ जाते हैं। अगर आप लोगों को वैलेंसी का एक तरीका होता है मालूम करने का, अगर आपको वो आ जाए तो आप लोगों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ से आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, से इतनी सम से लेकर इतनी, और इसके बाद फॉर एग्जांपल कोई सी कहीं कितनी एग्जांपल हैं, आप इनमें से कोई सी एक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जब वो क्वेश्चन आए ना डिफ्रेंशिएट करें, तो आप लोगों ने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और लाजमी ऑलमोस्ट आता है। ये हो सकता है 1-2 साल ना आया हो, लेकिन ये लाजमी ही आता है, ठीक है। अगर सिर्फ कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाए, आप लोगों ने यहाँ से लेकर करनी है, मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, यहाँ तक करनी है, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल से आप लोगों ने यहाँ से लेकर 2-3 एग्जांपल हैं, इनमें से एक एग्जांपल कर लें, यहाँ तक कर लें, बाय मास कार्बन डाइऑक्साइड वाली कर लें या वाटर वाली कर लें, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है आयनिंग कंपाउंड। कंपाउंड सारे 2 तरह के होते हैं, कोवलेंट होते हैं, आयनिक होते हैं। इन्होंने आयनिक कंपाउंड बताया हुआ है, लेकिन डेफिनेशन आती नहीं, जैसे आप लोगों ने रीड आउट कर दी है। फार्मूला यूनिट्स, हाँ ये फार्मूला यूनिट्स वगैरह आप लोग आगे से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये फार्मूला यूनिट्स ये क्या होते हैं इन्होंने बताया हुआ है। ये कंपाउंड्स हैं, हमारे पास वाटर हो गया, वाटर का फार्मूला हो गया, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया, ये आप लोगों ने याद करने, ये MCQs में आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका फार्मूला लिखें, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है, ठीक है। फिर इसकी टाइप्स आ जाती है। मिक्सचर ये होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। आप लोगों ने पहले होमोजीनियस की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है, फिर हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट। मैंने जो आपको बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने वैसे तो मोस्टली बच्चे ज़्यादा ही करते हैं। हाई स्कूल में जो होते हैं ना, जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल, उसमें तो बच्चों को सारा ही कराया जाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आजकल देखा जा रहा है कि कोई से वो कहते हैं कोई से आप लोग 5 पॉइंट कर लें, क्योंकि 5 नंबर का आता है तो वो इसलिए 5 नंबर के क्वेश्चन में दे देते हैं। जो आप 5 पॉइंट भी कर लें मार्क्स के हिसाब से, तो आपको उतने ही मार्क्स मिल जाएंगे। फुल जो कर सकते हैं वो फुल कर लें। अब जितना मैंने आपको पीछे से करवाया कि इसमें से सारे टेस्ट योर सेल्फ 1.2, यानी कि पहला हो चुका था बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स है, इसमें सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करने हैं। अगर मुश्किल हुई तो मैं आपको अलग अलग भी करवाऊंगी हर चैप्टर के। नेक्स्ट है अटॉमिक नंबर। अटॉमिक नंबर आप लोगों ने डेफिनेशन आती है, मोस्टली आती है डिफ्रेंशिएट बिटवीन A एंड Z को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉमिक नंबर से, इसको हम करते हैं A से।
अक्सर आ जाता है जी और ए लिखें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमने तो ए और जी पढ़ा ही नहीं। अक्सर के हमने पढ़ा होता है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो आपको बता दूं, आप लोगों ने लिखनी है डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी एटॉमिक नंबर की, और इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने साथ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आर हाइड्रोजन 425, या यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल है कार्बन की, यहाँ तक कर लें, या सिमिलरली इन ऑक्सीजन की कर लें, जो आपको इजी लगे वो एग्जाम्पल कर सकते हैं। फिर एटॉमिक मास की एग्जाम्पल आ रही है, ये डेफिनेशन है एटॉमिक मास की, यहाँ से यहाँ तक करनी है, इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों ने करना है। फिर आप लोगों ने यहाँ से एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक कर लें या कार्बन की कर लें, जो आपको ईजी लगे। आगे दिया हुआ है एलिमेंट दिए हुए, उसके एक एलिमेंट, अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आपको पता होगा उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ये मैं सब कुछ इसमें ये डिटेल से। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आके स्टार्ट होती हैं, जिसको हम वैसे न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं। अगर एक्सरसाइज में आ जाए तो हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स, बुक में आ जाए तो हम कहते हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये बार में मैं आपको डिटेल्स के साथ टॉपिक वाइज समझाऊंगी। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ से लेकर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है यहाँ तक। बच्चे गलत कर देते हैं, बात ये। फिर आप लोगों ने, फिर हमने इसके बाद लिखना था यूनिट लिखे, ये एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास का आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये इसको हम AMU भी कहते हैं, यहाँ तक, ठीक है। आगे इसकी फार्मूला है, इसमें से ये तीनों एग्जाम्पल आप लोगों ने लाजमी करनी होती है, क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने तीनों करनी है। इसी तरह ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये आप लोगों ने जो ऊपर मैंने आपको सारा कुछ करवाया है, पढ़ लिया ना आप लोगों ने, उसको आप लोगों ने सोल्व कर दें। आगे ये क्वेश्चन आया हुआ है एक साल कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। इसके 5 तरीके हैं, आप ये वाली चीज़ ना करें, ये 5 कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। बस ये बॉक्स याद कर लें तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वही टॉपिक आ गया इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, डी से समाल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आटम प्रेजेंट कंपाउंड्स, यहाँ तक ये है, सिर्फ यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है आप लोगों ने, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। और इसमें से आप लोगों ने सिलिका की एग्जाम्पल कर लें यहाँ तक, ठीक है। आगे फार्मूला यूनिट की है, इसमें भी आ जाती है फार्मूला की यूनिट। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, इसकी एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता, हेडिंग का ही नहीं पता होता बच्चों को। ये होता है कि पता ही नहीं होता, ये पता है कैसी ये डेफिनेशन आई, वो सारा पैराग्राफ लिख देते हैं। एक्चुअल ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चों को नहीं बताया जाता कि क्या चीज़ कहाँ से कहाँ तक करनी है, तो उनके मार्क्स काट जाते हैं, वो सारा कुछ लिख देते हैं, मेन चीज़ छोड़ देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से लेकर आप लोगों ने करना है यहाँ तक डेफिनेशन, फिर इसका फार्मूला करना है, और इसकी अब एग्जाम्पल यहाँ से, ये एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक कर लें। अब है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास है द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल प्रेजेंट वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास, हो गया। फिर आप इसकी एग्जाम्पल कर लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहले मैंने एग्जाम्पल कराई 1.1, अब 1.2 ये एग्जाम्पल। ये फार्मूला मॉलिक्यूलर मास जो हमने पढ़ा है ना, वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करें। अगर आपको ये समझ आ गई है ना, जब मैं समझाऊंगी आपको, तो ये अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने मास नंबर मालूम करना है। आगे है फार्मूला मास, वो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है फार्मूला मास की, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब फार्मूला वो कह रहे हैं फार्मूला मास मालूम करें, ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक। आगे है टेस्ट योर सेल्फ 1.4, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे आयन, आयन क्या होता है, आयन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। आगे आयन की 2 टाइप्स हैं, कैटायन और एनायन। बच्चे कहते हैं सिर्फ कैटायन के लिख देते हैं कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नहीं बताते हैं कि कैटायन और एनायन किस तरह बनते हैं। ये लेक्चर पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ एनायन और कैटायन का। एन ग्रुप ऑफ एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, यहाँ तक होगा कैटायन। लेकिन ये भी बताना कैटायन बना कैसे। कैटायन आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने आउटर मोस्ट शेल में से, यहाँ तक। फिर इसी एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ से बतानी, एग्जाम्पल में से ये नहीं बताई हुई, आपने इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। फिर एनायन, एनायन आप लोगों ने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एग्जाम्पल इसकी ऑक्सीजन की दे लें या दोनों, इनमें से कोई सी एक दे लें।
नेक्स्ट है ये ना डिफ्रेंशिएट आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत से मोस्टली आते हैं डिफ्रेंशिएट, लेकिन एटम और एनायन में। एटम भी समझ चुके हैं आप, आयन्स भी समझ चुके हैं, तो आप लोग को डिफरेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन ही आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी आगे वो बता रहे हैं कि टाइनिंग क्या है, मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, एनायनिंग मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। तो यहाँ से लेकर आप लोगों ने करना है कि वो कह रहे हैं जो कैटायनिक मॉलिक्यूल होते हैं मोर अबंडेंट होते हैं दैन दी एनायनिक आयन मॉलिक्यूल से। तो इन्होंने बताया हुआ है मॉलिक्यूल आयन कटिकल स्पेसिफिक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाइक अदर आयन कैटायन। फिर आप लोगों ने यहाँ से डेफिनेशन यहाँ तक, फिर इसकी एग्जांपल यहाँ से लेकर ये एग्जांपल कर लेनी, बस 2 नंबर में क्वेश्चन। फिर आप लोगों ने करना है ये मॉलिक्यूलर आयंस की समझ आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब करनी है और इसकी एग्जांपल दे लें, बस ये 2 नंबर बहुत है। फिर डिफ्रेंशिएट आ गया बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन में। फिर है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल आप लोगों ने करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और ये इसके अंदर एग्जांपल ही आ जाती है इसकी कि कहाँ इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है, बस इसकी डेफिनेशन ही करें। यहाँ अगर आ जाते हैं ये इसकी एग्जांपल है आगे फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। ये आप लोगों ने साथ करनी है। फिर डिफ्रेंशिएट आ गया बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स में आप लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट आ जाए तो आपने बॉक्सेस वाले क्वेश्चन करने हैं क्योंकि हमें बॉक्सेज बनाने होते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ये आप लोगों ने कैसे करने हैं, पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखनी है। अगर ये लॉन्ग में आता है, ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। फिर इसके बाद आपने लोगों ने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ, ये आ गया टाइप्स ऑफ व्यू। आप लोगों ने फिर इधर हेडिंग देनी है टाइप्स। मोनो मॉलिक्यूल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी एग्जांपल हीलियम नियॉन एंड आर्गन। फिर आप लोगों ने डाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर इसे कुछ 2 एग्जांपल दे लें हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर ट्राई आ जाता है जिसमें 3 आटम होते हैं, फिर इसकी एग्जांपल ये कार्बन और वाटर। फिर होमो आ गया, होमो में आता है सेम हो जिसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल। फिर हेट्रो, हेट्रो में यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसकी एग्जांपल ये। अब आ जाता है इसकी फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, या शॉर्ट में भी वैसे मोस्टली आ जाते हैं, ये लॉन्ग में भी आ जाता है कि आप लोग लिखें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन बल्कि पूरी ही करें कि मोल है। और ये बल्कि हमने पूरा करना है, छोड़ना नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने पूरा लिखना है। ये इसकी एग्जांपल होगी पूरी डेफिनेशन, ये पूरा लिखना है, ये 2 इसकी एग्जांपल। फिर आता है एवोगैड्रोस नंबर, यहाँ से तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है इसको। एवोगैड्रोस नंबर आप लोगों ने यहाँ से लेकर करना है एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ 1 मोल रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं इसकी इसका ये वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल इक्वल टू द 1 दर्जन, यहाँ तक 1 दर्जन तक हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं, आपको इसी एटम का कार्बन की कर लें, मॉलिक्यूल कर लें, फार्मूला कर लें, ये तीनों अपनी एग्जांपल्स करनी है साथ, ठीक है। इसमें से बस इतना ही करना है, शॉर्ट में आता है मोस्टली इम्पोर्टेंट है ये। फिर मोल करना है, मोल्स में आप लोगों ने करना है, मोल की डेफिनेशन आती है कि डिफाइन मोल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है, ठीक है। यहाँ भी ये भी साथ लिखनी है मोल की डेफिनेशन, जो क्वान्टिटेटिव मोल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने करनी है। अच्छा ये नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है मोल्स की, कोई से 1 या 2 कर लें। अच्छा ये रिलेशनशिप आ जाते हैं कि आप लोग बताएंगे मोल और मैस के दरम्यान में क्या रिलेशनशिप है। नंबर ऑफ़ मोल ये मैस आ गया तो ये रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ मैस ऑफ सब्सटेंस ये रिलेशनशिप है। देखिए हमने एक वैल्यू इधर से उधर की, नंबर ऑफ़ मोल इधर लिया है और ये उधर ले गए, तो हमारे पास ये दोनों एक ही फार्मूले से दोनों चीज़ें बन गई, रिलेशनशिप आगे भी है। फिर ये टेस्ट योर सेल्फ 1.6 आ गया है, ये हमने जो पीछे टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसमें से क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ है 2014 में आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है।
अच्छा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है बी पार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना, बल्कि इस साल भी लास्ट ईयर भी आया हुआ है। अच्छा, ये रिलेशनशिप आ जाता है कि मोल एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रॉम दी, और ये कैलकुलेट ये चीज़ लिख देते हैं कि आप लोग ये चीज़ करें, तो आप लोगों ने ये सारा कुछ सोल्व करना होता है, ठीक है। फिर मोल कैलकुलेशन आ जाती है कि मोल की कैलकुलेशन करनी, तो आपने यहाँ से लेकर ये सारी कैलकुलेशन ये वाली करनी होती है। फिर ये न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये आप लोगों ने सारा सोल्व करना है। फिर मोल पार्टिकल कैलकुलेशन आ जाती है। ये इसको इग्नोर ना कीजिएगा, बच्चों को क्या कहते हैं ये चीज़ छुड़वा देते हैं और ये चीज़ पेपर में आ जाती है। फिर समरी इन्होंने बताई हुई सारी आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल्स इधर से स्टार्ट हो रहा है 1.6। फिर ये एक एग्जांपल है 1.6 की कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ टेम्परेचर इन 6 ग्राम ऑफ वाटर से 6 ग्राम ऑफ वाटर में बताना है ये चीज़ें कितनी कितनी हैं। तो ये मेरे सारा इन्होंने सोल्व किया हुआ है। ये मैं किसी दिन डिटेल से आप लोगों को बताऊँगी। 1.7 में भी इन्होंने एक न्यूमेरिकल दी हुई, न्यूमेरिकल आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करने, मोस्टली आ जाते हैं। ये टेस्ट योर सेल्फ, बच्चे क्या करते हैं मेन चीज़ छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, ये बॉक्सेस छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी। और जो MCQs होती है ना, वो 10 या जो 12 नंबर की होती है वो सिर्फ एक्सरसाइज से आती है और आप लोगों ने ये ही याद करनी है। आप लोग के 12 नंबर जो मार्क्स होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। देखें शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह ये सारा कुछ आप लोगों ने इधर से ही करने हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ने। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आप लोग टॉपिक वाइज सारा कुछ हल करेंगे, वो अपने आप यहाँ हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने नहीं छोड़ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। दो तीन चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, आई थिंक 2 के हैं, पहले और 5वें के। ये आप कर लें। आप लोग को जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करना चाहते हैं उनको चाहिए कि एक भी चीज़ ना छोड़ें। शुक्रिया। अगर आप लोग को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।